हेलो गाइस, दिस इज़ खुशी गौड़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मेरे सीयूटी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और ऑनेस्टली बता दूं, ये जो एग्ज़ाम था मेरा वो एक ही साथ एक्साइटमेंट, कंफ्यूज़न और ट्रैवलिंग, फ्रेंडशिप सब कुछ एक साथ था। और उसी के साथ साथ मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं एक मेमोरीज वीडियो बनाऊँगी, बट मैं भूल गई। और तो लेट ही सही, तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ। मेरा सीयूटी 2026 कैसा गया। पर 12 मई को था पहला जीएटी और इंग्लिश का। उस दिन हमें बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी हो रही थी, लेकिन सबसे स्पेशल बात ये थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ गई थी। सेम डेट, सेम सब्जेक्ट, सेम लोकेशन, भाई सब कुछ सेम था हम लोग को। और यहाँ तक कि हमारा शिफ्ट भी पहला ही था। हम लोग 12 बजे तक मतलब खाली हो चुके थे पेपर देने के बाद। फिर हम लोग ये सुबह जल्दी उठना, फिर देखना कि हमारा एडमिट कार्ड हमारे पास है कि नहीं, और बार बार ये देखना कि डॉक्यूमेंट सब है कि नहीं, आधार कार्ड वगैरह और फ़ोटो, और जो सीयूटी का एडमिट कार्ड होता है वो। और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत हो रही थी। जो मेरा पहला पेपर था वो रिपोर्टिंग टाइम अर्ली थी उसकी, कि वो शिफ्ट 1 में था। 7 o'clock तक हम लोग को वहाँ पे पहुँचना था। वहाँ से स्टार्ट चेकिंग वगैरह हो रही थी, फ़ोटो वेरिफिकेशन हो था, और फिंगरप्रिंट वगैरह लिए जा रहे थे, और चेकिंग वगैरह हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा छोटी टाइट थी वहाँ की। और हमारा एग्ज़ाम जब हम लोग वहाँ पे सेंटर पर पहुँचे, भाई इतने सारे बच्चे आए थे, ऐसा लग रहा था कि पूरे इंडिया के बच्चे आ गए हैं पेपर देने। तो फिर हम लोग आने एंटर किए पेपर के टाइम। फिर वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि बस जितना पढ़े उतना ही याद रहे। और इंग्लिश जो सब्जेक्ट था वो बहुत मैनेजेबल था, और जो जीएटी था उसकी मतलब मिक्स्ड फीलिंग आ रही थी उसकी। करने के बाद जो रिलीफ हुआ ना, वो लिटरली मैं वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सीयूटी का बेस्ट पार्ट सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं था, बल्कि वो मेमोरीज भी हैं जो हम लोगों ने बनारस से बनाए। स्ट्रेस के बीच छोटी छोटी मस्तियाँ, छोटे छोटे एंजॉयमेंट, और हम लोगों ने फ़ोटोज़ भी क्लिक किए और क्लिप वगैरह भी रिकॉर्ड किए। और उसी के बीच कभी कभी एग्ज़ाम का टेंशन, कभी कभी रिज़ल्ट का टेंशन, और कभी कभी रैंडम हंसी। तो स्ट्रेस के लिए हम लोगों ने एंजॉयमेंट भी किए, वो मेमोरीज़ भी क्रिएट किए जो हम लोगों को याद रहेंगी हमेशा। और ये जो मेमोरीज हम लोगों ने क्रिएट किए हैं वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारी बेस्ट फ्रेंड जा रही भाई हमारे साथ। फिर आया सेकंड पेपर में, हमारा पेपर 21 मई को था सेकंड का। तो इस बार हमारे डोमेन का पेपर तो सेम था, बट शिफ्ट डिफरेंट था। मेरा शिफ्ट था 3 से 6 बजे तक, और उसका था 9 से 11 बजे तक। उसे 7 बजे तक वहाँ पे टाइमिंग तक पहुँच जाना था, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह भी और फिंगरप्रिंट और फोटो वेरिफिकेशन के लिए टाइम लगता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते थे। इसकी वजह से 2 घंटा वो पहले ही बुला लेते थे। तो फिर मेरी टाइमिंग थी 1 बजे तक मुझे वहाँ पे पहुँच जाना है। तो पेपर देने के बाद हमारा प्रेशर तो ज़्यादा था, क्योंकि हम लोगों ने एक बार एक्सपीरियंस कर चुका है पेपर का। तो इस बार नर्वसनेस उतनी नहीं हो रही थी जितनी पहली बार हो रही थी। तो हमारे पेपर देने के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जो सीयूटी का पेपर है वो एक एंट्रेंस टेस्ट ही नहीं है, उसके साथ साथ पेशेंट टेस्ट भी है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत वेट किया वहाँ पे 1 घंटे पहले ही हम लोग को पहले एंटर करवा लिया जाता था, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे उन लोग का फिंगरप्रिंट लेना, फोटो वेरिफिकेशन लगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगता था। तो वहाँ पे जो सीबीटी मोड में होता था, तो वहाँ पे कंप्यूटर के सामने सबको बैठा दिया जाता था। वहाँ पे नंबर प्लेट जो सीट नंबर था वो लगा रहता था। वहाँ पे पहले ही टच नहीं करना रहता था, क्योंकि वो एक फिक्स्ड टाइम पे ओपन ही होता था सबका एक साथ। और उसका जो ऑपरेट करती थी कोई भी एक मैम, वो वहाँ पे अनाउंस करती थी, तब जाके वो ऐसा मतलब स्टार्ट होता था पेपर। वो भी वहाँ पे टाइमिंग दिखाता रहता था कि नहीं, आपका पेपर इतने टाइम अभी बचा है। वहाँ पे अगर 5 मिनट होता था तो वहाँ पे रेड सिग्नल, मतलब वो रेड क्लिप में वो आ जाता था। ऑनेस्टली सीयूटी के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि एग्ज़ाम सिर्फ मार्क्स का नहीं होता, उसी के साथ साथ ये कॉन्फिडेंट, पेशेंस, मेमोरीज का भी होता है। स्ट्रेस के समय ये लगता है कि कुछ याद नहीं आ रहा है, बट
इस जर्नी में सबसे बेस्ट पार्ट था कि मेरी बेस्टी मेरे साथ थी और अब सिर्फ रिजल्ट का ही वेट है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई ट्राइड एंड थैंक यू फॉर CUT 2026 फॉर द स्ट्रेस लेशंस एंड मेमोरीज एंड हिज ब्यूटीफुल फेज ऑफ माई लाइफ। तो इसी के साथ साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। सो बाय बाय क्यूटीज़।